मुझे ज्ञान और अज्ञानता को दूर करने और ओजस्वी वाणी को प्रदान करने वाले स्वामी विवेकानंद को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने विराजमान अतिथि एवं विद्यालय के प्रिंसिपल सर एवं स्टाफ के समस्त शिक्षकगण को एवं मेरे सामने विराजमान मेरे युवा साथी एवं मेरी बहनों, मैं आज से ठीक 160 वर्ष के पूर्व काल की ओर ले जाता हूँ। उस समय मेरा देश एक संघर्षशाली और विलुप्त की ओर डूबा हुआ था। दूर दूर तक कोई आशा की किरणें नहीं दिख रही थी। उस समय हमारे देश के अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं घटने लगी थी। हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसी समय एक बंगाल के क्षेत्र में कोलकाता जैसे शहर में हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद बाल्यावस्था से ही एक ओजस्वी और एक तेजस्वी थे। उन्होंने अद्यपितु हमें जान नहीं, हमें अनेक प्रकार के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने जब हमारे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आना शुरू हुआ, उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में से ही हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान देने की कोशिश करी। मित्रों एवं कार्यकर्ता बंधुओं, जब कोई युवा हमारी ओजस्वी और तेजस्वी वाणी का कुछ नेतृत्व करता है, उन्होंने एक ऐसे मंच को साझा किया था। ये जो मंच था, हिंदुत्व के धनी हमारे यहाँ के स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो जैसे देश में अमेरिका जैसे देश में जाकर उन्होंने अपनी बात को रखी थी और अपने देश का नाम गौरवान्वित किया था। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने अनेक प्रकार से हमें युवाओं को प्रेरणा दी है। आज के युवा जीन्स की पतलून पहनकर लंबे घुंघरालू बाल रखकर हमें देश को बर्बादी की ओर ले जाने का जो निर्णय है, ये गलत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप कितने ही डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु आपके अंदर वो प्रेरणा नहीं है जो स्वामी विवेकानंद जी के जो वचन थे, उनका जो आगे का नेतृत्व था, जो आगे का भविष्य देखना था, ये नहीं था। उनका कहना था कि मेरा देश, आने वाला देश एक ऐसा देश बने जो पूरे जगत, पूरे विश्व को अच्छा ज्ञान बांटे, पूरे विश्व का नेतृत्व करे। इसलिए उन्होंने उनके जीवन काल में ही शिकागो जैसे अमेरिका में जाकर अपने भाषण से पूरे विश्व गगन में उनका नेतृत्व खड़ा किया था। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने मित्रों हमें समय की जो पाबंदी है, मैं ज्यादा न कहते हुए मेरी एक बात को कहूंगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने जीवन काल को बढ़ाना है। जब स्वामी विवेकानंद जी अपनी उम्र को पार कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि मेरा जीवन काल 40 वर्ष का ही है, 40-41 वर्ष का था। जब वो 1902 के लगभग उन्होंने एक सभा में कहा था कि ये धर्म की जो ग्रंथ है, इन देवी देवताओं को आप पानी में फेंक दो। उन्होंने जब कहा था कि ये धर्म की जो ग्रंथ है, जितने भी देवी देवता है, उन्हें पानी में फेंक दो। हमें इस भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो सिर्फ इस जगत जननी भारत माता के लिए हमें खड़ा होना होगा। यही हमारी माता है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारे युवाओं का संदर्भ है। आने वाला भविष्य, आज नरेंद्र मोदी जी नासिक जैसे महाराष्ट्र में जाकर स्वामी विवेकानंद जी का भाषण देंगे और युवाओं को, पूरे देश को प्रेरित करेंगे। मैं मेरी वाणी को नहीं गिराऊंगा।